जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के बारे में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कार्तिक का महीना चल रहा है और तुलसी पूजन का इसमें बहुत ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो तुलसी हर घर में पाई जाती है और उसकी पूजा भी हर घर में की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी में 5 ऐसी शुभ चीज़ें चढ़ाने से आपके घर में धन दौलत शोहरत बरकत कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आइए बात कर लेते हैं। लगभग हर घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होता है और रोज़ सुबह नहा धोकर सबसे पहले लोग तुलसी के पौधे पर जल ही चढ़ाते हैं। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे की बहुत विशेष महत्वता बताई गई है, इसलिए हर घर में जो भी स्त्री होती है वो सबसे पहले नहाने के बाद तुलसी में जल ही अर्पित करती हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ये कितना चमत्कारिक पौधा है तुलसी का, जिसे देवी लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। जी हाँ, मान्यता है कि यदि तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा की जाए तो उससे धन की कमी हर घर में कभी भी आती ही नहीं है और घर में सुख शांति और बरकत भी बनी रहती है। तो आज हम बात करेंगे कि तुलसी से जुड़े ऐसे 5 उपायों के बारे में जिससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आ सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। यदि ये 5 उपाय आप कार्तिक महीने में करते हैं तो ये नॉर्मल दिन से ज़्यादा कहीं ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकते हैं। तो पहला उपाय है घी का दीपक। मान्यताओं के अनुसार शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से तुलसी माता खुश होती हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी का वास होने से घर में धन की कमी दूर होती है और गृह शांति भी बनी रहती है। लेकिन जब भी आप घी का दीपक जलाएं तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि घी के दीपक को आपको चावलों का आसन ज़रूर देना है, खाली दीपक आपको नहीं रखना है तुलसी के पास में। दूसरा उपाय तो सुहाग का सामान। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर महीने में आने वाली एकादशी तिथि पर अगर आप तुलसी के पौधे पर सुहाग की चीज़ें जैसे चूड़ी बिंदी लाल चुनरी सिंदूर कुमकुम आदि चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से लक्ष्मी माता खुश होती हैं और जातकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो कार्तिक मास की जो एकादशी है वो आने वाली है। आप ये सुहाग का सामान जो है उस दिन जरूर से तुलसी माता को चढ़ाएं। उस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तुलसी विवाह से रिलेटेड वीडियो मैं आप सबके लिए ज़रूर से डाल दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तो अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा उपाय, वो है गन्ने का रस। जी हाँ, हर महीने की पंचमी तिथि को तुलसी के पौधे पर अगर जल के साथ साथ आप गन्ने का रस भी चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से घर में हमेशा धन और सुख शांति बनी रहती है और जिंदगी में खुशहाली आती है। चौथा उपाय, तुलसी के पौधे पर कभी भी हमें अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें तुलसी पर हमेशा नहा धोकर पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद ही शुद्ध जल लोटे से जो है जल चढ़ाना चाहिए। इससे तुलसी का पौधा ना सिर्फ हरा भरा रहता है बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। अगर आप चाहें तो उस शुद्ध जल के लोटे में जो है आप थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं। पांचवा और अंतिम उपाय वो है कच्चा दूध। जी हाँ, अगर आप गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, एकादशी की तिथि पर भी तुलसी के पौधे पर दूध चढ़ाना काफ़ी फलदायी माना जाता है। कच्चा दूध चढ़ाने के अलावा तुलसी पर एक लाल रंग का कलावा भी बांधना चाहिए। जी हाँ, महिलाएं एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब भी वो नहा कर तुलसी में जल चढ़ा रही हैं तो अपने बालों को हमेशा बांध करके ही जल चढ़ाएं और पूरा 16 श्रृंगार करने के बाद ही तुलसी माता की पूजा करें। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन माता तुलसी की पूजा के बारे में। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।